ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर लेक्चर नंबर 17 में आपके सामने आ गया है. Friends, we have covered 16 lectures in these two chapters. So today I will be telling you the practical aspects of ledger posting. Last lecture में हमने सीखा कि ledger accounts क्यों बनाते हैं, why there is a need of preparing ledger accounts. आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताना है how we prepare ledger accounts. तो बेटे आप सभी एक बार स्लाइड्स में आ जाएं, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड्स दी हुई हैं. मैं चाहता हूं कि एक बार आप उनको देखें, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैव कवर्ड सो मेनी कंसेप्ट्स. एक बार आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट वी हैव कवर्ड दीज कंसेप्ट्स. सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी. हमने अपनी जर्नी को यहां से स्टार्ट किया था विद दीज कंसेप्ट्स. अब आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सब कुछ. आज मतलब एक दो लेक्चर्स में we have covered double entry bookkeeping system, we have covered business transaction documentation, I have covered accounting records, books of prime entry की बातें की. बेटे लेजर अकाउंटिंग की बातें अब हम कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर 5 से. आप चेक करें अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखा हुआ है अंडरस्टैंड द मेन फॉर्म ऑफ दिस जनरल एंड देन लेजर. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. पहले आप डे बुक बना रहे हैं. फर्स्टली यू आर प्रिपेयरिंग डे बुक. ठीक है जी, यू आर प्रिपेयरिंग डे बुक. डे बुक के बाद डे बुक में क्या क्या आता है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. देन आई हैव टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर अ कैश बुक. और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया जो बची कुची एंट्रीज हैं उसका हम जनरल बुक बनाते हैं. एंड देन जनरल बुक से हम आ रहे हैं बेटे उन एंट्रीज का वी विल प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स. Now, what is a ledger? In the last lecture, I have told you what I mean by ledger, why we prepare ledger, why there is a need of ledger. आज के इस लेक्चर में मैं लेजर ही बोलूंगा, लेकिन how we prepare ledger उसको डिस्कस करने वाले हैं बेटे. बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने ये सारी स्लाइड्स दी. बस आप कंप्लीट कर रहे हैं और हम लेक्चर नंबर 5 में चलेंगे. जस्ट कंक्लूडिंग चैप्टर्स हैं. Have a look on this. We have discussed all these concepts. हमने इन सभी कंसेप्ट को डिस्कस किया, जर्नल्स को डिस्कस किया बेटे. उसके बाद मैंने आपको आज जो बताना है उसका नाम है लेजर. लेजर तो वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको. जर्नल और नॉमिनल लेजर. ईच लेजर अकाउंट कंपेयर्स और ईच लेजर अकाउंट इज ऑफ टू साइड्स. द लेफ्ट हैंड साइड इज डिफाइंड एज अ डेबिट साइड. बेटे इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और आपने अपने हाथ से लेजर पोस्टिंग किया, लेजर अकाउंट्स का एटलीस्ट फॉर्मेट प्रिपेयर किया था. तो मैं आज के इस लेक्चर में वही पहला क्वेश्चन उसको पोस्टिंग करने जा रहा हूं. बेटे आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे किसी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं. आपके एग्जामिनेशन में F3 के ACCA, F3 एंड FIA लेजर पोस्टिंग्स के क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं बेटे. मैंने लेक्चर नंबर 19 जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर है आई हैव डिवोटेड फॉर दोज क्वेश्चंस. तो आप प्लीज आज का लेक्चर ध्यान से, मैंने आज भी एक लेक्चर को पेस्ट किया है बेटे. इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन था उस लेक्चर में, मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको मैं वो लेक्चर पेस्ट करके दे दूं तो यू विल एंजॉय माय बॉडी लैंग्वेज. तो आइए जल्दी से हम सब उसी लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं. और मैं चाहता हूं कि आप एक दो बातों को लिख लें सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द जर्नी. लेक्चर 17 डबल एंट्री रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में बेटे मैंने 3 स्टेप्स लिखे. RCS. आज का ये जो लेक्चर 17 है और जो लास्ट लेक्चर 16 था दैट इज ऑन क्लासिफाइंग. बेटे अप टू 15th लेक्चर तक वी हैव डिस्कस अबाउट रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग के बाद आप क्लासिफाई करते हो. क्लासिफाई का मतलब है आप उसका एक अकाउंट प्रिपेयर करते हो, उसका लेजर अकाउंट बनाते हो, उसका बैलेंस कैलकुलेट करते हो, उसकी पोस्टिंग करते हो. आज के इस लेक्चर में मैं आपको लेजर की पोस्टिंग और उसका बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो बेटे आज हम क्लासिफाई कर रहे हैं. लेक्चर नंबर 18 जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं समराइज की बात करूंगा. आई विल टेल यू दैट आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. ठीक है जी. तो आइए मैं छोटी सी बात बता दूं. इन दिस लेक्चर जो मैंने पेस्ट किया है अभी, जो इसके बाद मैं पेस्ट कर रहा हूं बेटे, उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग करके दिखाया है. अगर आपके पास वो क्वेश्चन नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को लिख लें. वैसे जनरल एंट्रीज में सेक्शन लेक्चर 7, 8, 9 में आई डिड द सेम क्वेश्चन. I have passed journal entries at that time with the help of accounting equation approach. आज मैं उसी क्वेश्चन के जर्नल एंट्रीज नहीं पोस्टिंग करके दिखाऊंगा.
और बेटे मैंने उसमें अज्यूम किया दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश बुक, नो नीड टू प्रिपेयर परचेज बुक, नो नीड टू प्रिपेयर सेल्स बुक, बिकॉज ट्रांजेक्शन ही कम है। आप सब कुछ जनरल में डाल दीजिए। अब जब आप जनरल में डालेंगे तो आपको लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। उस क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया बिकॉज कैश की मैंने जनरल एंट्री पास की है। परचेज अकाउंट प्रिपेयर किया बिकॉज आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड परचेज डे बुक फॉर दोस परचेजेस बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस। Similarly, I have not prepared sales day book. Rather, I have prepared a sales account. So that I want to tell you that because that is a small organization, and in case of small organization, there is no need to prepare those books. But practically speaking, logically speaking, we have to prepare the books. बेटे लेकिन जब हम बुक्स बनाते हैं तो फिर कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, फिर हम परचेज अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, सेल्स अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने अभी पेश किया है उसमें मैंने स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन माना है। आप अज्यूम ऐसा करें और कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करें, परचेज अकाउंट भी बनाएं और सेल्स अकाउंट भी बनाएं। अगर हम बुक्स बनाएंगे तो फिर इस अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, फिर बाकी अकाउंट्स बनेंगे। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। बेटे अगर आप मेरे है ना तो बैठ के करेंगे, पहली बात कमर बिल्कुल सीधी होगी और जो लेक्चर मैंने पेस्ट किया है पूरा उसको नोट करेंगे, पूरा ध्यान से समझेंगे मैं कैसे पोस्टिंग कर रहा हूं, कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आज का लेक्चर नंबर 2 है लेजर पोस्टिंग के ऊपर कि लेजर को हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पोस्ट कर सकते हैं। मेरे लास्ट लेक्चर में आई जस्ट टोल्ड यू व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट को बनाने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी, जनरल एंट्री से क्या नहीं हो रहा था जो हमें लेजर अकाउंट बनाने पड़े। ये मैंने इंपॉर्टेंस बताई, नीड बताई, रिक्वायरमेंट बताई कि व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट। आज के हम इस लेक्चर में प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं कि लेजर अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं। मैं आज नीड नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नीड बता चुका हूं, इंपॉर्टेंस बता चुका हूं। मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से कैसे प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट्स, कैसे खाते बनाए जाते हैं, कैसे पोस्टिंग की जाती है, कैसे टू एंड बाय रखा जाता है, कैसे किसी अकाउंट का नाम आएगा, हम कैसे अमाउंट डेबिट में या क्रेडिट में कैसे पता चलेगा। बेटे आज का लेक्चर उन सभी बातों पे निर्भर करता है। तो आज आपका ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अगर आने वाले 10 मिनट आपने ध्यान से नहीं देखा तो बेटे पोस्टिंग आपके हाथ से निकल गई, ये बात समझ लीजिए। तो बड़े इंपॉर्टेंटली देखना है कि मैं एक्टिविटीज क्या कर रहा हूं। मैं आपके सामने लाइव क्वेश्चन करूंगा, आप अपनी बुक ओपन करें, रजिस्टर ओपन करें और हम शुरू कर रहे हैं कहानी किस्मत की। बेटे आज का लेक्चर अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर 2, मैं आज के लेक्चर को लेक्चर नंबर 2 मान रहा हूं। लेजर, पोस्टिंग ऑफ लेजर। हम जनरल एंट्रीज कर चुके हैं, 19 लेक्चर्स कर चुके हैं, हम लेजर अकाउंट्स के लेक्चर नंबर 2 में है। नो डाउट जनरल से रिलेटेड है पर फिर भी मैंने लेजर को एक अलग से नाम दिया है। तो बेटे आज की तारीख तो ठीक है जो भी है, लेक्चर नंबर 2 लेजर। लेजर हम बात करेंगे लेजर की, हम बात करेंगे पोस्टिंग की, हम बात करेंगे खातों की, दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर the posting or ledger. We have in the last lecture discussed what is the importance of preparing a ledger because I want to find out the balance. I want to see how much is the balance still remains after incoming and outgoing. The net balance which is there, that is cash account balance. How much is the balance of capital account? How much is the balance of asset account? How much are the debtors from whom I have to receive the money? How much is the balance of creditors to whom I have to pay the money? मुझे कितने लेने हैं, कितने देने हैं, कैश का कितना बैलेंस है, बैंक का कितना बैलेंस है। बेटे उन सबको आग थोड़ी लगानी है अगर महीना खत्म हो जाता है। हमें उस सभी बैलेंस को अगले महीने लेके जाना है। जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है बेटे वो फरवरी के ओपनिंग में जाएगा और फरवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मार्च के ओपनिंग में जाएगा और मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है अप्रैल के ओपनिंग में जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बैलेंसेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। आइए हम एक स्टेप और आगे चले। उम्मीद है कि आप अभी तक रजिस्टर ओपन कर चुके होंगे। बेटे आज के लेक्चर में अगर लिखा नहीं तो समझ लीजिए लेक्चर अटेंड करने का फायदा नहीं है, आपको बड़े ध्यान से लेक्चर को अटेंड करना है। प्लीज मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप सभी लेक्चर को एक बार जल्दी से रजिस्टर को ओपन कर ले बेटे।
दोस्तों उम्मीद है कि आपने रजिस्टर ओपन कर लिया होगा। मैं आज की क्लास बी हैप्पी, बी जॉली और बी चेयरफुल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप सभी को मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में भी, लेक्चर अकाउंट्स में भी ये बताया था व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बेटे आज फिर मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस का वही चित्र कॉपी पेस्ट करके आपको बताया और मैं बताता रहूंगा जिससे आपको आइडिया लगे कि लेजर अकाउंट की जगह कहाँ आती है, व्हाई देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ। पहली बात है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, सेकंड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द सब्सिडरी बुक्स, इन द कैश बुक, इन द जर्नल बुक, इन द जर्नल प्रॉपर, इन द परचेज डे बुक, इन द सेल्स बुक, इन द सेल्स रिटर्न बुक। अलग अलग तरह की हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई हुई हैं, हम उसमें एंट्री करते हैं। And after that, step number 3 is we prepare ledger accounts and we find out the balance of each and every account separately. Step number 4 is trial balance. We transfer the debit balance and credit balance in order to find out the accuracy. हम ये देखना चाहते हैं कि जो balances हमने निकाले हैं, जो ledger accounts हमने बनाए हैं, जो हमने posting की है, वो बिल्कुल arithmetically correct है। मेरी बात को ध्यान देना, arithmetically accuracy के लिए, पोस्टिंग की कैलकुलेशन के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जब इसी से रिलेटेड है। जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस भाई बहन है बेटे, जनरल बड़े पापा है, लेजर बड़ी छोटे पापा है और ट्रायल बैलेंस तो छोटे पापा है। क्योंकि सबसे पहले जनरल होगा, फिर लेजर अकाउंट्स बनेंगे, तभी ट्रायल बैलेंस बन सकता है और सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इस बात को भी समझना है। तो समराइज करते हैं, समराइज के बाद हम ठीक है जी आगे चल रहे हैं। बेटे आज मैं आपको फॉर्मेट वैसे लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि भाई इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हैं। हम टी फॉर्म बनाएंगे, हम क्या करेंगे, पेज को टी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बेटे टी फॉर्म का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब आपने कभी देखा टी ऐसे ही तो होता है बेटे, टी है ना, ये एक पेज को टी फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। ये वाली साइड को हम बोलेंगे डेबिट है और ये वाली साइड को हम बोलेंगे क्रेडिट साइड है। और इसके बाद यहां पर हम कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। एक डेट, एक कॉलम आ जाएगा तारीख का, एक कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम आ जाएगा लेजर फोलियो या जर्नल फोलियो का, और एक आ जाएगा बेटे अमाउंट का। अमाउंट में हम रुपीस लिखेंगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, बिकॉज वी लिव इन इंडिया एंड आर ऑल ट्रांजैक्शंस आर इन इंडियन रुपीस। वी कैनॉट ट्रांजैक्ट इन डॉलर्स, वी कैनॉट ट्रांजैक्ट इन यूरोस, सो आई विल राइट डाउन अमाउंट इन रुपीस। एंड सिमिलरली we will prepare a new column in the credit side. We will say it is at date, particulars, ledger folio and amount. So this is the format which we have prepared in the last lecture. बड़ा ही easy सा है जी, बहुत easy सा है। आप अपने पेज में एक लंबी लाइन डालें, फुट्टा निकाल लें बेटे, रूलर निकाल लें, रूलर से काम करना है बेटे। ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट है, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट है और यहाँ पर उस अकाउंट का नेम लिखेंगे बेटे। जो भी उस अकाउंट का नेम होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे नेम ऑफ अकाउंट। अब बेटे उसकी एक साइड डेबिट होगी, दूसरी साइड क्रेडिट होगी। यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर भी एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। आराम से देख लीजिए, मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट और फिर मैंने यहाँ पर भी लिखा अमाउंट। अमाउंट के साथ बेटे एक छोटा सा कॉलम जो आज तक मैंने नहीं बताया, इसका यूज नहीं बताया, लेजर फोलियो और जनरल फोलियो। तो बेटे एक हम खाना बनाएंगे छोटा सा लेजर फोलियो का, देखेंगे इसका मतलब, कोई टेंशन की बात नहीं। और फिर हम एक तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है बेटे, हम एक तारीख का कॉलम बनाएंगे, डेट का बेटे, ये भी डेट का, और यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। बेटे ये कॉलम का नाम है पर्टिकुलर्स। तो इस तरह से हम किसी भी लेजर अकाउंट के या खाते को बनाएंगे। ये तरीका है बनाने का बेटे, जैसे पेस्ट्री को बनाने का तरीका है। पाइनएप्पल की पेस्ट्री एक तरह से बनती है, पाइनएप्पल का जूस पिए तो अलग प्रकार से बनता है। इसी तरह से लेजर अकाउंट को बनाने का एक मेथड फॉलो करते हैं, एक फॉर्मेट है। तो बेटे ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे जर्नल एंट्रीज को हम बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट है, इसी तरह से लेजर अकाउंट का एक फॉर्मेट है। आइए मैंने उसी फॉर्मेट को प्रिपेयर किया है और मैं चाहता हूं मन से, दिल से कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपने पेजेस में, 2-3 पेजेस में एटलीस्ट आप लेजर अकाउंट के फॉर्मेट्स तो बना डालिए। आप क्या कीजिए, पूरे पेज में ऐसी लाइनें डाल दीजिए। फिर हम बीच बीच में क्या करेंगे, हम बीच में हम इसके 2-2 पार्ट्स करते जाएंगे। जैसे मैंने ये कर दिया, मान लो ये कर दिया, इसका मतलब ऊपर एक लेजर अकाउंट आ गया,
नीचे दूसरा लेजर अकाउंट आ गया। हमने हमने पेज को तोड़ते गए, हम पेज को तोड़ते गए, तो हमारे पास यहाँ पर बड़े सारे अकाउंट्स आ सकते हैं एक ही पेज में। अब जैसे इस पेज में 2 अकाउंट बन गए, ठीक है जी। तो आप ऐसे ही करें। मैंने दूसरे पेज में क्या किया, दूसरे पेज में भी उसके हिस्से कर दिए, हिस्से कर दिए। हाँ बेटे, छोटे छोटे हिस्से कर दिए। जैसे कोई अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कम है तो हम उसके 3 अकाउंट बना सकते हैं, छोटे छोटे अकाउंट बना सकते हैं। और अगर ट्रांजैक्शंस ज्यादा है, जैसे कैश में और बैंक में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो कैश का जो लेजर अकाउंट है सबसे बड़ा बनाओ, थोड़ा सा छोटा बैंक अकाउंट बनाओ। और बेटे बाकी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस देखा गया है कम होती है, इसलिए आप उनकी ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। तो आप जल्दी से सभी बच्चे 2-3 पेजेस में एटलीस्ट अकाउंट्स तो बना ही डालो बेटे, लेजर अकाउंट्स बना डालो, लेजर अकाउंट्स बना डालो। और जिससे कि हम जब क्वेश्चन शुरू करने लगे तो हमारे पास खाते पहले से ही तैयार हो। बेटे आप कभी पाइनएप्पल का जूस पीने गए? नहीं गए तो आज जरूर जाना। बेटे पाइनएप्पल के जूस वाले ने क्या किया होता है, पाइनएप्पल को पहले ही काट के छील के उसके टुकड़े कर करके अपने उस बॉक्स में रखा होता है। आप जैसे ही जूस पीने जाते हैं वो उन टुकड़ों को निकालता है, जूस निकालता है और आपको विदिन 2-3-5 मिनट्स जूस दे देता है। तो बेटे वो 5 मिनट जूस देने के पीछे उसने पहले से ही मेहनत करके रखी होती है। आपको भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो बेटे आपको पहले से लेजर अकाउंट, खाते, ड्राइंग्स पहले प्रिपेयर कर देनी चाहिए। आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन देख लिया कि भाई ये अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, हर हर कीवर्ड के लिए आपको अलग से अकाउंट चाहिए। तो आपने उसका लाइंस ड्रॉ कर ली, उसको पेजों में, पेज को हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सो दैट कि आपके पास छोटे छोटे हिस्से आ गए। आप उसके बाद बेटे हम खेल सकते हैं। आइए मैं 1-2 लाइनें और ड्रॉ करके छोटे से कुछ अकाउंट्स को और बना डालूं। आइए दोस्त, आइए आप भी बनाए। मैं आपके सामने जान के बना रहा हूं कि आपको पता चले कि जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सीए बन गया हूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं बेटे, लेजर अकाउंट बनाना है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आइए जी, आइए 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 मेरे दोस्त, आइए एक बार हम 10-12 अकाउंट बना डाले, फिर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे और फिर हमारे लिए क्वेश्चन जल्दी होगा। मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपके साथ लेजर अकाउंट्स को करने जा रहा हूं और मैं इस समय खाते बना रहा हूं। खाते बनाने का मतलब है कि आपको पता हो कि हम किस तरह से पोस्टिंग करते हैं। आप अपनी बुक भी ओपन कर लें बेटे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रांजैक्शंस दी जाएगी, उसकी जर्नल एंट्रीज आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, उसके बाद उसके लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे को पूरा ध्यान लेजर पोस्टिंग में देना है। तो मैं मानता हूं कि आपने जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन ने हमारे को जर्नल एंट्रीज दे दी है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दूंगा, उसकी कहूंगा भी पहले जर्नल एंट्री पास करो, फिर कहूंगा जी उसके लेजर पोस्टिंग करो, और फिर उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजैक्शंस दूंगा, जर्नल एंट्रीज पास करो, लेजर पोस्टिंग करो, और फिर कहूंगा ट्रायल बैलेंस भी बनाओ। बस बेटे आपको सब समझ आ जाएगा। कोई उम्मीद है कि आप कर पा रहे हैं। बेटे मैं भूपेश आनंद आपकी बुक का, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज जब हमने की थी तो बेटे हमने 13 क्वेश्चंस किए थे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, मैं उसी क्वेश्चन को आज आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपके सामने ये जनवरी 31 तक की ट्रांजैक्शंस को ध्यान दूंगा। 31 ट्रांजैक्शंस हैं आपके पास, 31 तारीख तक ट्रांजैक्शन है, 12-13 ट्रांजैक्शंस होंगी। हम इन ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं, हम इन सबकी जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन में जनरल एंट्रीज दी हुई हैं और आपको जनरल के जब लेक्चर्स कराए थे तो मैंने तीनों अकाउंट्स के रूल बताए थे और आपको जर्नल एंट्रीज करना भी सिखाया था। और आज के इस लेक्चर में मेरा पूरा ध्यान लेजर अकाउंट को बनाने में है। तो मैं आज आपको जर्नल एंट्रीज बताना नहीं बता रहा। अगर आपको सीखना है तो मेरे पीछे के 19 लेक्चर्स आप जर्नल एंट्रीज के देखिए, बड़े डिटेल में बताए हैं। आज के इस लेक्चर में मेरा पूरा ध्यान लेजर पोस्टिंग का होगा। ईमानदारी से बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, कमर आपकी सीधी हो। जनवरी 1 मैं शुरू भी कर चुका हूं सर, आप शुरू कर चुके हैं? हाँ, आज आपने एक एक एंट्री को देखना है, एक ट्रांजैक्शन को पढ़ना है। हम उसकी एक जनरल एंट्री करेंगे और उसी के साथ उसकी पोस्टिंग कर देंगे।
सुनना दोबारा से, मैं ऐसा नहीं कि पहले सारी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज करूंगा फिर इकट्ठी पोस्टिंग करूंगा, नहीं, मैं एक एक करके करूंगा। आज आप मेरे सारे स्टेप्स को देखना है कि मैं पहला क्या ले रहा हूं, उसके पीछे भी एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। तो जनवरी 1 रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। रामलाल ने अपना बिजनेस शुरू किया 50,000 रुपए से। रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बेटे हमें पता है रामलाल एक ओनर है, उसने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कैश बढ़ गया, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गए, कैपिटल भी बढ़ गई। तो हम तो बेटे आराम से इसको पास कर ही चुके हैं। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैं ऑलरेडी 19 लेक्चर ले चुका हूं बेटे ये एंट्रीज को समझाने में। मैं इस समय मान रहा हूं कि आपके सामने सोल्यूशन है और आप इस एंट्रीज को समझ चुके हैं। हम इसको आज पोस्ट करने जा रहे हैं, पोस्टिंग करने जा रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आइए बेटे हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब अगर मुझे इनको पोस्ट करना है तो मुझे दो अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। एक तो कैश अकाउंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जर्नल एंट्री में मैंने दो कीवर्ड्स यूज किए, दो एलिमेंट्स यूज किए, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए, मेरे को उन्हीं के खाते बनाने हैं। बड़ी सिंपल सी बात है जी। जर्नल एंट्री खुद ही बताएगी कि हमें कौन कौन से अकाउंट में पोस्ट करना है। तो एक तो कैश अकाउंट में पोस्ट करना है और दूसरा बेटे कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। तो मुझे दो खाते बनाने पड़ेंगे, दो लेजर बनाने पड़ेंगे, एक कैश का और एक कैपिटल का। बेटे मैं कैश का जो खाता है ना थोड़ा सा लंबा बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश की होती है। कैपिटल कैपिटल की ट्रांजैक्शंस बहुत कम पाई गई हैं। तो आपको कभी भी लेजर अकाउंट बनाने हो तो कोशिश करें कि पहला लेजर अकाउंट कैश का बनाए। रूल नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और वो थोड़ा सा बड़ा हो। दूसरा बैंक अकाउंट हो, वो कैश से थोड़ा सा छोटा हो। उसके बाद तो जो जैसे बनाना है बना दीजिए। अगर आप ये नहीं भी फॉलो करते तब भी चलेगा, कोई टेंशन की बात है नहीं। तो चलिए जी, मैं भूपेश आनंद जनवरी 1 में रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मैं इसकी जर्नल एंट्री पार कर चुका हूं। एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं भूपेश आनंद सबसे पहले तो क्या करूंगा, कैश अकाउंट बनाना, कैश अकाउंट यहां लिखूंगा। बेटे मैं कैश अकाउंट लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं जी, आप भी लिखिए मेरे साथ साथ, बिल्कुल लाइव कर रहे हैं हम साथ साथ। कैश अकाउंट पूरा बेटे पूरा। आज हम लेजर बनाएंगे, हम भगवान को हर चीज हाजिर रखकर अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर आज लेजर अकाउंट को सीख रहे हैं। बेटे एक तो कैश अकाउंट और एक बनाना पड़ेगा आपको कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब आपने ऊपर एक बार लिख दिया डेबिट क्रेडिट, तो बार बार नहीं लिखना। हर पेज में एक बार ऊपर लिखना है डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको बार बार नहीं लिखना, एक बार पेज में लिखना और उस पेज के हिस्से कर देने, उसके छोटे छोटे अकाउंट्स बना देने। बेटे टाइम बचेगा। आइए मैं दोबारा से इस एंट्री पे आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बेटे मैंने दो अकाउंट बना दिए, मुझे एंट्री से पता चला। अब आपको ये देखना है कि कैश को हमने इस जर्नल एंट्री में डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, मतलब कैश की कौन सी जगह है, कैश डेबिट में बैठा हुआ है या क्रेडिट में बैठा हुआ है, ये भी आपको जर्नल एंट्री ही बताएगी। जर्नल एंट्री बताएगी। बेटे हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बेटे कैश को डेबिट किया है, आप चेक करिए, ये देखिए कैश को मैंने डेबिट किया है। इस एंट्री में कैश को डेबिट किया हुआ है। इसका मतलब जब मैं कैश अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो कैश को मुझे वहां भी डेबिट ही करना है। एंट्री ने खुद बताया कि मुझे क्या करना है। बेटे कैश को डेबिट करना है क्योंकि जर्नल एंट्री में कैश डेबिट है। तो मैं आ रहा हूं, पहले कैश अकाउंट में आ गया जी, कैश अकाउंट में आ गया और मैं सबसे पहले अमाउंट के साथ साथ ये देख रहा हूं कि अमाउंट कितना है, 50,000 रुपए। बेटे ध्यान रखना, मैं सबसे पहले 50,000 रुपए अमाउंट में लिख रहा हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं, मेरी हर बात को समझना, हर एक्टिविटी को देखना कि मैं पहले अमाउंट लिख रहा हूं
या पहले मैं नाम लिख रहा हूं या मैं पहले डेट लिख रहा हूं? बेटे मैंने पहले अमाउंट लिखा, कभी गलती नहीं होगी। मैं आपको फुल प्रूफ मेथड बता रहा हूं। एक क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से करके देख लो यार, है कमर सीधी करके बैठ जाओ, कोई ढीले बैठ रहे ऐसे झुक के बैठ गए क्या यार, ये कोई तमीज है? आप बताओ, लेक्चर अकाउंट का पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो, लेक्चर 2 है, आप ऐसे करोगे क्या अपनी लाइफ के साथ? बंद करो फोन को। आपने सबसे पहले जर्नल एंट्री देखनी है, उसमें 2 अकाउंट का प्रयोग देखना है। वही 2 अकाउंट बनाने अगर पहले से नहीं बनाए हुए, उसमें कैश को देखना है, जो भी चीज है उसको देखना है कि डेबिट में बैठी है या क्रेडिट में बैठी है। यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था, कैश डेबिट किया हुआ था, इसलिए कैश अकाउंट में मैं 50,000 रुपए डेबिट करूंगा, पहले अमाउंट लिखूंगा। ठीक है जी। दूसरी बात, इसी एंट्री में अगर आप ध्यान से देखें तो कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ, आप देखेंगे कैपिटल की जगह कौन सी है। बेटे कैपिटल को क्रेडिट किया है, आप चेक करिए। एक बच्चा कहता है कैसे पता चला? बेटे ये देखो यहां से पता चल रहा है, कैपिटल को आपने क्रेडिट किया है, कैपिटल को क्रेडिट किया है। ये देखो ये लो बेटे, कैपिटल को क्रेडिट किया है, कैपिटल को क्रेडिट किया है, यहां से पता चल रहा है। बेटे मैंने 2 कॉलम बनाए थे ना, मैंने 2 कॉलम बनाए थे, याद है आपको? लेजर जब हमने बनाया था तो हमने 2 कॉलम का प्रयोग किया था, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो बेटे ये रहे डेबिट और क्रेडिट, तो मेरे को वहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट कहां बैठा हुआ है। जहां वो बैठा है मुझे उसी अकाउंट को ओपन करना है और उसको पहले अमाउंट वाले कॉलम को भरना है और उसको वहीं पे बिठा देना है। तो जैसे कैपिटल को देखो तो कैपिटल क्रेडिटेड है, तो मैं गया कैपिटल अकाउंट में, मैं कैपिटल अकाउंट में चला गया और मैंने 50,000 रुपए यहां पर इसको बिठा दिया। पहले अमाउंट फिलअप करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, गला मेरा बैठने को आ गया। मैंने कहा जी पहले अमाउंट को फिलअप करना है, अमाउंट फिलअप कर दिया। अब हमने क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है। बेटे आप कभी 5 स्टार होटल में गए हो तो कुछ 5 स्टार होटल्स में क्या होता है, कुछ वहां पर रिसेप्शनिस्ट बैठी होती हैं, खड़ी होती हैं और वो माथे पे तिलक लगाती हैं। जो भी एंटर करता है उस 5 स्टार होटल में उसको तिलक लगाती है, क्या कई बार हार डालती है, क्योंकि वो हमारे होटल में आ रहे हैं, हमारे गेस्ट हैं, हमारे भगवान हैं। इसी तरह से आपने जब भी लेजर की पोस्टिंग करनी है तो आपने डेबिट साइड में भी तिलक लगाना है और क्रेडिट साइड में भी तिलक लगाना है और उसके बाद ही उसकी पोस्टिंग करनी है। सर क्या मतलब? अभी बताऊंगा बेटे, टेंशन की बात नहीं है। आप पहले तारीख लिखिए, जनवरी 1। बेटे ये ट्रांजैक्शन हुई थी जनवरी 1 में, और कैश अकाउंट में भी लिख दी जनवरी 1 और बेटे कैपिटल अकाउंट में भी लिख दी जनवरी 1। दोनों डेट्स, दोनों कॉलम्स में, दोनों अकाउंट्स में बेटे ट्रांजैक्शन तो जनवरी 1 में हुई ना। अब आप ये देखो, जनरल एंट्री में हम साथ साथ हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जनरल एंट्री हमेशा साथ साथ होती है, उसमें एक को डेबिट करते हैं एक को क्रेडिट करते हैं, इसका मतलब दोनों अकाउंट आपस में डिपेंडेंट होते हैं। बट जब हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो बेटे लेजर अकाउंट का मतलब ही है सेपरेट अकाउंट। सेपरेट का मतलब है हम किसी भी अकाउंट को किसी के साथ नहीं बनाएंगे, अपना अपना बनाएंगे, डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा और हम अलग अलग लिखेंगे। तो बेटे मैंने कैश अकाउंट अलग बनाया, कैपिटल अकाउंट अलग बनाया, कैश को देखा जनरल एंट्री से, कैश जनरल एंट्री में डेबिटेड था तो मैंने उसका अमाउंट पहले डेबिट कर दिया। कैपिटल को देखा जनरल एंट्री से, कैपिटल का अमाउंट क्रेडिटेड था तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया और पहले अमाउंट लिखा और फिर तारीख लिखी। अब आ रहा हूं मैं नाम लिखने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटे। नाम का मतलब पर्टिकुलर्स, रिलेशनशिप। आप ये बताइए कि आप कैश अकाउंट की रिलेशनशिप किसके साथ है? इस एंट्री में कैश अकाउंट की रिलेशनशिप मोहब्बतें, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की थी दीवानी सी। बेटे ये बताओ दीवाना कौन था और उसकी दीवानगी किसके साथ थी? मतलब कैश की रिलेशनशिप इस एंट्री में किसके साथ है? एक बच्चा कहता सर मैं बताता हूं, कैश की मोहब्बत, कैश का इश्क, कैश का प्रेम, कैश के 2.5 अक्षर कैपिटल के साथ। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत ही बढ़िया। कैश की रिलेशनशिप कैपिटल के साथ है बेटे, बिल्कुल बढ़िया बात बताई आपने। तो इसलिए बेटे यहीं से एक बात हमें समझ आ गई
कि कैश अकाउंट में हम उसकी मोहब्बत का नाम लिखेंगे, मोहब्बत का। हाँ, कैश अकाउंट में हम उसकी मोहब्बत का नाम लिखेंगे, उसकी रिलेशनशिप किसके साथ है। और बेटे रिलेशनशिप हमेशा दूसरे से होती है, अपने साथ कभी रिलेशनशिप नहीं हुई। मतलब डेबिट की रिलेशनशिप क्रेडिट से होती है, क्रेडिट की रिलेशनशिप डेबिट से होती है, डेबिट की कभी रिलेशनशिप नहीं हुई। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ बातें मैं बता नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि रिलेशनशिप हमेशा ऑपोजिट से होती है, रिलेशनशिप हमेशा दूसरे लोगों से होती है, अपने साथ कभी रिलेशनशिप नहीं हुई। इसका मतलब कैश अकाउंट की रिलेशनशिप कैश से हो ही नहीं सकती। कैश की रिलेशनशिप यहां पर कैपिटल के साथ है, तो इसलिए जब मैं नाम लिखूंगा तो मुझे उसकी रिलेशनशिप का नाम लिखना है, और वो भी जर्नल एंट्री से ही पता चल जाएगा। तो मैंने यहां पर नाम लिख दिया कैपिटल, यहां नाम लिख दिया कैपिटल, बिल्कुल बढ़िया जी, कैपिटल लिख दिया। अब आप ये बताइए कैपिटल की रिलेशनशिप किसके साथ है। अगर आप उसी एंट्री को दोबारा से देखें, उसी एंट्री को दोबारा से देखें, तो कैपिटल की रिलेशनशिप किसके साथ है, ऑपोजिट के साथ। ऑपोजिट कौन है बेटे, कैपिटल को मैंने कहा उसकी रिलेशनशिप अगर आप ध्यान से एंट्री को देखें तो कैश के साथ है। तो बेटे जब मैं कैपिटल में लिखूंगा तो यहां पर कैश लिखूंगा। मोटी सी बात, मुझे जब नाम लिखना है पर्टिकुलर्स में, जो मैं आखिरी में लिखूंगा, सबसे पहले अमाउंट लिखूंगा, फिर डेट लिखूंगा, फिर नाम जब लिखना आएगा तो मैं नाम में उसकी किससे रिलेशनशिप है उस जर्नल एंट्री में दे जाऊंगा और उसकी रिलेशनशिप देखूंगा किसके साथ है, उसको लिखूंगा। पहली बात। दूसरी बात बेटे, कैश अकाउंट में कभी कैश का नाम आ ही नहीं सकता, पाप है, पाप है, महापाप है। इसका मतलब कैश की रिलेशनशिप कभी कैश से नहीं हो सकती, बैंक की रिलेशनशिप कभी बैंक से नहीं हो सकती, कैपिटल की रिलेशनशिप कभी कैपिटल से नहीं हो सकती, लाला जी की रिलेशनशिप कभी लाला जी से नहीं हो सकती। इसका मतलब आप जिसका भी लेजर अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसका नाम कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप उसके साथ नहीं हो सकती। हमेशा रिलेशनशिप दूसरे वाले के साथ होती है, और वो एंट्री से पता चल जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब सुनना, मैंने अभी अभी कहा था कि अगर आप किसी 5 स्टार में जाते हैं तो कुछ 5 स्टार, जैसे हमारी दिल्ली में मोरिया शेरेटन है, बेटे मोरिया शेरेटन में जब क्रिकेट की टीम आती है, मान लेते हैं या कोई भी आता है, तो कुछ रिसेप्शनिस्ट वहां खड़ी होती है साड़ी पहन के, और वो सबको तिलक लगाती है माथे पे। इसका मतलब माथे पे तिलक लगाने का मतलब है कि हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे होटल में आओ। इसी तरह से जब आप डेबिट में जा रहे हैं, जब आप कुछ भी डेबिट में पोस्ट कर रहे हैं, आपने अमाउंट लिख दिया, आपने डेट लिख दी, आपने पर्टिकुलर्स में उसकी रिलेशनशिप लिख दी, लेकिन बेटे डेबिट में हम कोई भी चीज लिखते हैं तो हम उसके आगे टू लिखते हैं। जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, आप नीचे लिखेंगे टू कैपिटल। इसी तरह से बेटे हम क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो उसके नाम के आगे एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं बाय। मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जब भी हम डेबिट साइड में किसी भी अकाउंट के पोस्टिंग करते हैं तो हम उसकी रिलेशनशिप लिखते हैं, और उस रिलेशनशिप के आगे हम क्या करते हैं, हम उसका प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं। डेबिट साइड में प्रीफिक्स ऐड कर देंगे टू, और क्रेडिट साइड में प्रीफिक्स ऐड कर देंगे बाय। सर प्रीफिक्स क्या होता है बेटे, जो नाम के आगे लगता है, जैसे रामलाल के आगे हम लगाते हैं मिस्टर, तो मिस्टर एक प्रीफिक्स हो गया, श्री फिर प्रीफिक्स हो गया। बेटे जो नाम के आगे लगता है हम उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। मैंने कहा डेबिट साइड में जो भी रिलेशनशिप आप लिखोगे उसके आगे प्रीफिक्स टू लगाओगे, और क्रेडिट साइड में जो भी लिखोगे उसके आगे प्रीफिक्स बाय लगाओगे। मुश्किल है ही नहीं, पोस्टिंग मैंने कर दी, मैं आ गया जी जर्नल एंट्री नंबर 2, और उससे पहले मैं आ गया जी ट्रांजैक्शन जनवरी 4। आराम से बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट इस समय कहानी चल चुकी, अब हम ना पीछे जा सकते हैं ना आगे, बिल्कुल ध्यान से बैठे। जनवरी 4, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹7,000। आपने गुड्स को खरीदा, गुड्स एसेट है, एसेट बढ़ेगा, गुड्स की जगह हम परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, बहुत बार बता चुका हूं। और कैश से खरीदा,
तो कैश का बैलेंस कम होगा, गुड्स का बैलेंस बढ़ेगा, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जरा देख लीजिए, देख लीजिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, देख लीजिए भाई साहब, मैंने को झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आराम से देखिए, कैश अब दिख भी नहीं रहा, मैंने पीले रंग का कर दिया, ये लो। मतलब आपको एंट्री समझ आ रही है? इस एंट्री में परचेजेस को डेबिट किया गया है, क्योंकि परचेजेस को डेबिट साइड में हमने लिखा है। आप चेक करिए, परचेजेस को हमने डेबिट साइड में लिखा है, और कैश गया, कैश गया, वो एंट्री तो बना दी, लेकिन एंट्री मुझे खुद कह रही है कि मेरी आवाज सुनो। आपको सुनाई दे रही है? परचेजेस को डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट किया है, और मुझे पोस्टिंग करने के लिए दो अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, एक तो परचेजेस अकाउंट की और दूसरी कैश अकाउंट की। बेटे कैश अकाउंट तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, तो दोबारा दोबारा थोड़ी बनाएंगे। हम पूरे महीने में, पूरे वर्ष में, या जिस भी पीरियड का हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं, जो जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस आएंगी, हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैश अकाउंट में डाल देंगे। तो बार बार अकाउंट नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर पहले से कैश अकाउंट नहीं बना होता तो मैं बनाता। मैं यहाँ पर परचेजेस का अकाउंट तो बनाऊंगा, क्योंकि परचेजेस का अकाउंट मैंने बनाया ही नहीं हुआ। मैंने पहले कैश अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट बनाया था, अब एक नया अकाउंट पिक्चर में आ गया जिसका नाम है परचेजेस। तो बेटा मुझे परचेजेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000। आइए आइए, मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में एक और नया अकाउंट बनाने जा रहा हूं, और उसका नाम है परचेजेस अकाउंट। आराम से बेटे, बेटे इसलिए मैंने कहा था कि आप पहले 2-3 पेजेस में लाइंस वगैरह मार लो, लेजर अकाउंट बना लो, फिर हम सारे रजिस्टर्स के अपने हिसाब से नाम देते रहेंगे। बेटे रजिस्टर का जो नाम दे दिया वो उसी का रजिस्टर हो गया। इंग्लिश का रजिस्टर, अगर रजिस्टर इंग्लिश का मेरा रजिस्टर देना है मैंने नाम, तो मैंने इंग्लिश लिख दिया तो रजिस्टर इंग्लिश का बन गया। मैथ्स का नाम देना तो मैथ्स का बन गया, जर्मन का नाम देना तो जर्मन का बन गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का देना तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बन गया। बेटे नाम देना है ना। इसी तरह से मैंने लाइंस वाइंस तो ड्रॉ की हुई है, मैंने खाली नाम ही तो लिखने, तो मैंने परचेज अकाउंट लिख दिया जी। मैं दोबारा से आ गया, अब देखने गया कि परचेज को डेबिट किया है या क्रेडिट किया। बेटे परचेज को डेबिट किया है, तो मैं परचेज अकाउंट में गया और मैंने पहले 7,000 रुपए लिख दिए। बेटे जब मैं 7,000 रुपए लिखूंगा ना परचेज अकाउंट में, इसका मतलब मैंने डेबिट कर दिया। पहले अमाउंट लिखना है, जागो मोहन प्यारे, पहले अमाउंट लिखना है, पहले अमाउंट लिखना है। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। और बेटे इस एंट्री में अब देखो, दूसरी चीज को क्रेडिट किसको किया है, दूसरी कौन सी आइटम है, कैश। अब देखो कैश को क्रेडिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है, हाँ ये देखो कैश, कैश को क्रेडिट किया बेटे, कैश को क्रेडिट किया, दिख रहा है। तो बेटे मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा और क्रेडिट भी लिख दूंगा। पहले तो अमाउंट लिखूंगा 7,000, मैंने ना डेट लिखी ना पर्टिकुलर्स लिखे, कुछ नहीं बेटे, पहले अमाउंट लिखना है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वहां वैसे वैसे करना। जनवरी 4, बेटे तारीख लिखो। बेटे लेजर फोलियो भी छोड़ दो, जनरल फोलियो छोड़ दो। सर कब बताओगे, बताऊंगा बेटे, अभी जो बता रहा हूं पहले उसमें ध्यान दे दो यार। अब आप बताइए, अब आप ये बताइए, अब आप ये बताइए कि मैं परचेजेस में भी तारीख लिख दूं जनवरी 4। बहुत बढ़िया। अब मुझे नाम लिखना है। मैंने अभी भी बताया कि जिसका भी नाम लिखना है, हमने उस अकाउंट में उसका नाम तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि उस अकाउंट की अपने से कभी रिलेशनशिप नहीं हो सकती। उसकी रिलेशनशिप दूसरे पाले पे होती है। जैसे बोलते हैं कबड्डी 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 कबड्डी, बेटे कबड्डी कबड्डी अपने पाले में थोड़ी खेलते हो, दूसरे पाले में जाते हो, कबड्डी 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 कबड्डी, बेटे वहां टच करके आना हो तो दूसरे पाले पे। इसी तरह से रिलेशनशिप दूसरे से होती है। तो बताइए जी, परचेजेस की रिलेशनशिप किसके साथ है, कैश के साथ है। तो मैं यहां लिख दूंगा कैश, और माथे पे तिलक लगाऊंगा, क्योंकि ये डेबिट साइड में आ रहा है इसलिए माथे पे तिलक लगेगा। टू, अब दूसरा कैश की अगर आप रिलेशनशिप देखें तो बेटा कैश की रिलेशनशिप किसके साथ है, परचेजेस के साथ। तो लिखें जी,
लिखें, यहां लिखें परचेजेस। बेटे माथे पे तिलक लगाना है, बाय परचेजेस। बेटे मैंने बाय लिख दिया, बाय लिख दिया, तिलक लगाना है, चाहे डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट हो। हाँ, डेबिट में हम 2 लिखेंगे, गुलाब की पत्तियों का तिलक लगा रहे हैं, और क्रेडिट में भी तिलक लगा रहे हैं, लेकिन गेंदे के फूल की पत्तियों का लगा रहे हैं, तो वहां बाय, यहाँ 2, 2 बाय 2 बाय 2 बाय, डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय, डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय। बेटे लिखना है, इसका प्रीफिक्स है और कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए, मैंने 2 एंट्रीज की पोस्टिंग कर भी दी। अब मैं आ गया जनवरी 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बेटे देखो बार बार कैश आ रहा है, इसलिए मैंने कहा था कैश की आप ज्यादा बड़ा अकाउंट प्रिपेयर करें। अब आपने कैश में गुड्स बेच दी। एक बच्चा कहता सर एंट्री में पता, आगे चलो। बेटे मैं फिर भी बताऊंगा, बेटे मुझे प्यार है आपसे। बेटे कैश बढ़ गया, गुड्स कम हो गई, तो कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। चेक करते हैं, कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। बेटे जनवरी 5 में आ जाओ, अगर आप ध्यान से देखो तो जनवरी 5 में कैश को डेबिट किया है और सेल्स को क्रेडिट किया है। एंट्री आपको समझ आ गई। अब बेटे इस एंट्री में 2 अकाउंट का प्रयोग हुआ है, एक कैश का, एक सेल्स का। और बेटे कैश अकाउंट तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो बेटा बार बार थोड़ी बनाएंगे। हमने जो अकाउंट नहीं बनाया उसको बनाएंगे, सेल्स अकाउंट नहीं बनाया। बेटे अभी कैश अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया, परचेजेस अकाउंट बन गया, लेकिन सेल्स नहीं बना, क्योंकि सेल की ट्रांजैक्शन ही पहली बार आ रही है, तो बेटे सेल अकाउंट बनाएंगे। आइए हम जल्दी से हम परचेजेस के नीचे बेटे सेल्स अकाउंट का नाम लिख दें, सेल्स अकाउंट। ये फायदा होता है बेटे पहले से लाइंस ड्रॉ करने का। आज मुझे ये फायदा है कि मैं एक झटके में अकाउंट बना देता हूं, क्योंकि लाइंस ड्रॉ की हुई है मैंने। ठीक है जी, ये सेल्स अकाउंट बना दिया, और कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं दोबारा से उस एंट्री में जा रहा हूं और देख रहा हूं पोस्टिंग कैसे होगी। कैश को डेबिट किया हुआ है, कैश डेबिटेड है, कैश डेबिटेड है, क्योंकि डेबिट कॉलम में लिखा है कैश डेबिटेड है, और यहां भी लिखा है डेबिटेड, और डेबिट कॉलम में भी है। तो 2 चीजों से पता चल जाएगा कि हमने किसकी को क्या किया है। इसका मतलब कैश की प्लेस, कैश की जगह, कैश का घर इस जर्नल एंट्री में डेबिट है। तो जब मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा तो मुझे वहां पर भी इसको डेबिट ही करना पड़ेगा, और मैं पहले अमाउंट लिखूंगा 5,000 रुपए। मैं बेटे आ गया और यहां लिख रहा हूं 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए से मैंने डेबिट कर दिया। मैंने फिर कहा अमाउंट लिखेंगे, ना डेट, ना इंफॉर्मेशन, ना पर्टिकुलर्स, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अब आ जाइए सेल्स में। सेल्स में बेटे अगर आप उस एंट्री को देखें तो सेल्स को हमने क्रेडिट किया हुआ है। बेटे सेल्स को क्रेडिट किया है, सेल्स की जगह क्रेडिट है, सेल्स का घर क्रेडिट साइड है, इसलिए सेल्स अकाउंट में भी मुझे क्रेडिट ही में ही इसको बिठाना पड़ेगा, या सेल्स के अकाउंट में मुझे क्रेडिट ही करना पड़ेगा। और क्रेडिट डेट लिखने से नहीं होता, क्रेडिट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देने से नहीं होता, क्रेडिट अमाउंट लिखने से होता है। पहले अमाउंट लिखिए 5,000 रुपए, मैंने 5,000 रुपए अमाउंट लिखना है, तो मैंने यहां लिख दिया जी 5,000 रुपए। अब लिखूंगा तारीख जनवरी 5। इसी तरह से मैं जनवरी 5 कैश अकाउंट में भी लिख दूंगा। ये लीजिए, अब समय आ गया इंफॉर्मेशन देने का, रिलेशनशिप बताने का, पर्टिकुलर्स लिखने का। तो मैं भूपेश आनंद दोबारा से उसी जर्नल एंट्री में आ गया। देखो सब कुछ मुझे जर्नल एंट्री बता रही है, मुझे कुछ सोचना नहीं है। कैश की मोहब्बत, कैश का इश्क किसके साथ है? सेल्स के साथ। इश्क हमेशा दूसरी पार्टी से होता है, अपने आप से कभी इश्क नहीं हुआ। कैश टू सेल्स, तो कैश की रिलेशनशिप किसके साथ है? सेल्स के साथ। तो लिखिए जी, मैं कैश अकाउंट में यहां लिखूंगा सेल्स, तिलक लगाऊंगा, हाँ टू जरूर लिखूंगा। और सेल्स अकाउंट में मैं
उसकी मोहब्बत किसके साथ है, उसकी रिलेशनशिप किसके साथ है, कैश से और गेंदे के फूल का तिलक लगाऊंगा। इसका मतलब टू को मानिए गुलाब की पत्तियों का तिलक, बाय को मानिए गेंदे के फूल का तिलक। ठीक है जी, आराम से देखिए पोस्टिंग कितनी आसान सी बन गई। अगर आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं समझता हूँ लाइफ कितनी इजी बन चुकी है। जनवरी 7, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहनलाल ऑन क्रेडिट। आय हाय, हमने उधार में सामान खरीदा, गुड्स खरीदी, परचेजेस की उधार में, और उसको प्रॉमिस दिया, कर्ज लेके खरीदा, और मोहनलाल को कहा कि हम तुझे पैसे कुछ दिनों के बाद देंगे। मोहनलाल कहता ओके, 4,500 रुपए। तो बेटा एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल। बेटे ये देख लो मैंने तो एंट्री कर डाली, मैंने तो एंट्री कर डाली बेटे, आपके सामने एंट्री लिख डाली, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और डेबिट कॉलम में आ रहा है, इसका मतलब परचेजेस डेबिट हुई है। मोहनलाल को हमने क्रेडिट किया क्योंकि वो क्रेडिट कॉलम में आ रहा है। तो बेटे जब परचेजेस की जगह डेबिट साइड की है तो परचेज अकाउंट में ऑलरेडी बना चुका हूं, मुझे परचेज अकाउंट बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं उसी खाते में जाके लिखूंगा। हाँ, मोहनलाल अकाउंट मैंने पहले नहीं बनाया तो मुझे अब तो कुछ झुके बैठे तेरी यार, कुछ तो सो भी रहे कुछ सो रहे हैं उनकी, बेटा पानी पियो, मोहनलाल अकाउंट बनाओ। बेटे मोहनलाल, मोहन, मोहनलाल, मोहनलाल, तो मैंने ऑलरेडी सेल्स अकाउंट के नीचे लाइंस ड्रॉ की हुई है, तो यहां लिख दिया जी मोहन लाल, मोहन लाल, मोहनलाल अकाउंट मैंने प्रिपेयर कर दिया आराम से। मैंने सेल्स अकाउंट बना दिया, मैंने परचेजेस अकाउंट बना दिया, वो तो बने हुए थे, बना कर दिया, क्योंकि पहले से मोहनलाल अकाउंट नहीं था तो मैंने इस बार मोहनलाल का भी अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। अब मैं दोबारा से एंट्री में आ गया। बेटे इससे बढ़िया और इससे आराम से कोई नहीं करा सकता, मेरा दावा है इस बात का। इतने प्यार से, मोहब्बत से, इतने प्यार से तो आपके घर वाले आपके भी नहीं आपको बोलते होंगे। परचेजेस की जगह डेबिट है तो मैं परचेज अकाउंट में जाऊंगा और डेबिट कर दूंगा 4500 से। आओ पहले अमाउंट लिखूंगा 4,500, मैंने 4,500 लिख दिया किसमें, परचेजेस में। और मोहनलाल, मोहनलाल तेरी जगह कहाँ है उस एंट्री में, मोहनलाल की जगह क्रेडिट में है, मोहनलाल की प्लेस क्रेडिट साइड में है, तो मैं मोहनलाल को क्रेडिट कर दूंगा। आजा मोहनलाल तुझे क्रेडिट कर दे। बेटे क्रेडिट अमाउंट लिखने से होता है, नाम और तारीख बाद में लिखनी है। ठीक है सर, आगे चलो। 7 तारीख है बेटे, 7 तारीख है जनवरी 7, पोस्टिंग कर दी। और बेटे परचेजेस में भी लिख दो जनवरी 7, बहुत बढ़िया, आराम से बेटे देखो 7 तारीख लिख दी। अब मैंने कहा राज तिलक लगाना है, इसके आगे गुलाब की पत्तियों का और मोहनलाल के आगे गेंदे की पत्तियों का, बाय टू और बाय तो यूज होगा। अब बेटे मुझे ये देखना है कि परचेजेस अकाउंट में मैं परचेजेस अकाउंट का नाम नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि रिलेशनशिप खुद से नहीं होती, दूसरे के साथ होती है। तो परचेजेस की रिलेशनशिप किसके साथ है, मोहनलाल के साथ। तो मैं यहां लिख रहा हूं टू मोहन लाल, और मोहनलाल में लिख रहा हूं टू बाय परचेजेस। बेटे इसकी रिलेशनशिप परचेजेस के साथ है, और रिलेशनशिप भी बेटे उस एंट्री से पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है जी, आइए आइए मैं आगे चल पड़ा। मैं 12 तारीख में आ गया, सोल्ड गुड्स टू लालाजी। आहा आहा, 2,000 रुपए की गुड्स मैंने लाला जी को उधार में बेची। गुड्स जा रही हैं, गुड्स सेल हो रही हैं, गुड्स कम हो रही हैं, गुड्स एसेट है, एसेट जब घटती है तो क्रेडिट करते हैं और हम गुड्स की जगह सेल्स लिखेंगे।
लाला जी मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि कैश तो आया नहीं, लाला जी मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा और फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, तो लाला जी मेरे डेटर हैं, लाला जी मेरे एसेट हैं, जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, तो मैं लाला जी के नाम को डेबिट करूंगा और सेल्स को क्रेडिट करूंगा। देखते हैं एंट्री क्या लिखी है बेटे, बिल्कुल लाला जी, लाला जी टू सेल्स, देख लीजिए आपके सामने एंट्री भी आ चुकी बेटे, लाला जी टू सेल्स, लाला जी टू सेल्स, एंट्री तो सबको समझ आ गई बेटे। 19 लेक्चर्स दिए बेटे जनरल एंट्री को समझाने के लिए, 3 मेथड्स। अब बेटा देखो सेल्स का अकाउंट तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ, क्योंकि मुझे 2 अकाउंट चाहिए इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए, एक तो लाला जी का अकाउंट चाहिए और एक सेल्स अकाउंट चाहिए। बेटे सेल्स अकाउंट तो अभी अभी बनाया था, लाला जी नहीं बना, तो पहले ऐसा करते हैं लाला जी का अकाउंट बना देते हैं, यहां जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में हाँ लो जी, हम लाला जी का अकाउंट एक बना देते हैं, तो मैंने लिख दिया लाला जी अकाउंट, आराम से बेटे। तो सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, लाला जी अकाउंट नहीं था तो मैंने उसको बना दिया। मैं दोबारा से आ गया लाला जी की जगह देखने की, लाला जी बैठे कहाँ हैं, अरे अरे ये क्या, लाला जी तो डेबिट में बैठे हैं, इसका मतलब मुझे लाला जी के अकाउंट में डेबिट ही करना पड़ेगा, और मैं पहले अमाउंट को डेबिट करूंगा 2000 रुपए से, लाला जी आपके अकाउंट को डेबिट करूंगा। और सेल्स, सेल्स सेल्स कहां बैठी है, सेल्स तुम कहां बैठी हो, सेल्स कहती है मैं क्रेडिट में बैठी हूं, सेल्स कहती है मैं क्रेडिट में बैठी हूं, अच्छा तुम क्रेडिट में बैठी हो, लो तुम्हें हम क्रेडिट ही कर देते हैं, 2000 रुपए से सेल्स को क्रेडिट कर दिया आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। तारीख लिखिए, तारीख कौन सी थी, 12 तारीख जनवरी 12, आओ जी आजी आजी, दिल से दिल मिलाओ जी, जनवरी 12 लिख दो जी, राज तिलक लगा जी, गुलाब का तिलक लगा जी, इसमें कौन सा तिलक लगेगा बेटे, गेंदे का, गेंदा, हाँ बाय, ठीक है जी। अब मेरी मोहब्बत उसके मेरे साथ नहीं हो सकती, दोबारा एंट्री देख लो एक बार, मुझे पता चल जाएगा किसकी लाला जी की रिलेशनशिप सेल्स के साथ, सेल्स की रिलेशनशिप लाला जी के साथ है, सेल्स की रिलेशनशिप लाला जी के साथ है, लाला जी की रिलेशनशिप सेल्स के साथ है, इसलिए लाला जी के अकाउंट में लाला जी नहीं आएंगे, लाला जी जिसके साथ मोहब्बत करते हैं उसका नाम आएगा, तो मैं सेल्स लिख रहा हूं, ठीक है जी, लाला जी के अकाउंट में, तो मैं लिख रहा हूं टू सेल्स, तिलक लगा ही चुका था, और सेल्स में लिख रहा हूं बाय लाला जी। आसान है बेटे पोस्टिंग, मैं आपको फिर दिल की बात बता रहा हूं, आसान है, मुश्किल नहीं है, अगर आप उन नियमों को लेकर चलो, मैंने अभी नियम लिखे हैं, आपको 1-2 पेजेस बनाए हैं, उसमें जो मैं बोलता जा रहा हूं मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है, आप घबराना मत, मैं हर चीज आपको दूंगा बेटे, मेरे को आपका फायदा करना है बेटे, मैं हर चीज लिख के दूंगा, आप टेंशन मत लेना। आओ नेक्स्ट तारीख में चले बेटे, 16 तारीख में आ गए, पेड वेजेस 4000, बेटे आपने सेवाएं ली, मजदूर से मजदूरी दी, 4000 रुपए कैश में दिए, और आपका कैपिटल लेस होगा बेटे, एंट्री पता कैसे बनाते हैं, वेजेस कैपिटल लेस होगा, कैपिटल कम होगी, कैपिटल को डेबिट करेंगे, लेकिन उसका रीजन लिखेंगे, तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो जी पहले तो देखो एंट्री ठीक है क्या, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब वेजेस को हमने डेबिट किया है, कैश को हमने क्रेडिट किया है, कैश को हमने क्रेडिट किया है बेटे, वेजेस का डेबिट साइड में आ रहा है कॉलम में, और कैश को क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, पहले बताओ ये बात समझ आ गई बेटे। अब जब हमें वेजेस अकाउंट हमारे पास है ही नहीं, तो बेटे वेजेस अकाउंट बनाएंगे, आओ आओ बेटे एक अकाउंट और बना डालें हम, ऑलरेडी बेटे ये हमने लाला जी अकाउंट बनाया ना, तो लाला जी के नीचे लिख दो वेजेस अकाउंट,
बेटे कितना फायदा हो रहा है लाइंस ड्रॉ करने का। वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट। अच्छा दूसरा कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बनाया था सबसे पहले, तो कैश को दोबारा नहीं बनाना है, हमें दो अकाउंट की जरूरत है, एक वेजेस की और एक कैश की। इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करने के लिए हमने दोनों बना दिए। अब मैं देखने जा रहा हूं इस एंट्री में वेजेस की जगह क्या है, वेजेस की जगह डेबिट है या वेजेस की जगह क्रेडिट है। अरे वेजेस तो डेबिट में बैठी है, तो मैं डेबिट में लिखूंगा, मैं इसको डेबिट करूंगा। आप बताइए जी वेजेस को डेबिट कैसे करें, क्या करें, डेबिट साइड में लिखें या क्रेडिट में लिखें। बेटे वेजेस को लिखने के लिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे 4000, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं भाई साहब। वेजेस को डेबिट में लिख दिया। अब मैं आ गया जी कैश अकाउंट। कैश कहाँ बैठा है, कैश कहाँ बैठा है, कैश कहाँ बैठा है, क्रेडिट में। तो मैं लिख रहा हूं जी 4000 क्रेडिट में। आप चेक करो। आप इस बात को नोट कर रहे हो कि मैं पहले अमाउंट लिख रहा हूं, मैं पहले और कुछ नहीं लिख रहा। अब मैं क्या करूंगा, डेबिट और क्रेडिट करने के बाद तारीख देख रहा हूं 16 तारीख है जी, तो मैं यहाँ पे पहले तारीख लिख रहा हूं जनवरी 16 और उस अकाउंट में चला गया वेजेस में, वहां पर भी लिख दिया जनवरी 16। अब मुझे इंफॉर्मेशन लिखनी है, पर्टिकुलर्स लिखने हैं, रिलेशनशिप लिखनी है। अब कितनी बार बोलूं, ऐसे 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 ऐसे, तो मैं यहां लिख रहा हूं राज तिलक कैश। आराम से वेजेस में देखो मैंने लिखा टू कैश। लिखो बेटा लिखो, मैं टाइम दे रहा हूं। अब आ जाओ जी कैश अकाउंट में, तो यहां लिखो बाय गेंदे का राज तिलक, बाय वेजेस 4000। बेटे समझ आ रही है ना, मैं बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूं बेटे, कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। प्लीज बेटे आप बस इंजॉय करें और पोस्टिंग को लाइफ में सीख लें, बस मेरा तो ये कामना है बेटे। मैं आ गया जी 17 तारीख, पेड सैलरीज 2500। बेटे ये हमने तनख्वाह दी, मजदूर सर्विसेज ली। दोबारा से बेटे एंट्री तो वही होने वाली है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप चेक करो, ये नहीं बेटे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देख लो बेटे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे मैं आपके सामने खड़ा हूं, सैलरी को डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे एक अकाउंट अब और ओपन करना पड़ेगा और उसका नाम है सैलरी अकाउंट। तो वेजेस के नीचे जगह है ही मेरे पास, आपके पास भी होगी, तभी मैंने कहा था आप 2-3 पेजेस बनाओ और उसमें लाइंस ड्रॉ करो, फिर हम धीरे धीरे अपने आप अकाउंट के नाम लिखते रहेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बेटे पेपर में भी यही करना है। अब देखो जी सैलरी की जगह क्या है 2500 अमाउंट डेबिट किया हुआ है, तो सैलरी को मैं डेबिट करूंगा, सैलरी को मैं डेबिट में लिखूंगा। बिल्कुल वही तरीका लगा रहा हूं अभी तक जो आपको बिगिनिंग में बताया था। पहले अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और सैलरी की जगह देखेंगे, सैलरी की प्लेस क्या है उसी को उसी की प्लेस में लिख देंगे। अब आ जाइए, अब आ जाइए कैश, कैश की प्लेस थी क्रेडिट की, मैंने क्रेडिट लिख दिया। देख लो कैश क्रेडिट किया हुआ है और 17 तारीख है, तो मैं लिख रहा हूं जी जनवरी 17 और यहां भी लिख रहा हूं जी जनवरी 17। आराम से बेटे। अब मोहब्बतें देख रहा हूं कि किसकी मोहब्बत किसके साथ है। सैलरी की मोहब्बत कैश के साथ है, तो मैं लिख रहा हूं राज तिलक के साथ टू कैश। सैलरी की मोहब्बत कैश के साथ है, तो मैं सैलरी अकाउंट में लिख रहा हूं टू कैश। ठीक है जी, और कैश की मोहब्बत सैलरी के साथ है, तो मैं कैश अकाउंट में आ गया और मैंने लिख दिया बाय राज तिलक सैलरीज। बिल्कुल आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, कितने शांत होकर खड़ा हूं आप देखो, बाय सैलरीज। अब मैं आ गया जी अगली ट्रांजैक्शन की तरफ, रिसीव्ड कमीशन। बेटे मैंने 2000 रुपए की कमीशन रिसीव की,
मैंने 2000 रुपए की कमीशन ली, कैश आया, कमीशन इनकम है, कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और कमीशन को क्रेडिट करेंगे। पहले चेक करिए जी यही है या नहीं। कैश टू कमीशन, आराम से बैठे, कैश टू कमीशन। तो मुझे दो अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, एक तो कैश अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और एक कमीशन अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे को कैश अकाउंट तो है ही, तो कमीशन अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी बना नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, सैलरी के नीचे जगह होगी तो मैं कमीशन का एक अकाउंट और बना देता हूँ, क्योंकि एक ही एंट्री है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। आराम से बैठे बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, आराम से कमीशन अकाउंट बना दिया, कैश अकाउंट बना दिया। आइए उस एंट्री की तरफ चलें और देखें कि कैश कहाँ बैठा हुआ है। कैश तुम कहाँ बैठे हो? कैश कह रहा है मुझे ना डेबिट किया हुआ इन्होंने, कैश कह रहा है मुझे ना डेबिट किया है। अच्छा तुम्हें डेबिट किया है? हाँ, क्योंकि मेरे को डेबिट कॉलम में लिखा है और मैं डेबिटेड हूँ, इसलिए तुम मुझे ना जब पोस्टिंग करो ना तो डेबिट में लिखना, डेबिट में लिखना, डेबिट में पोस्टिंग करना और पोस्टिंग करते समय अमाउंट पहले लिखना। मैंने कहा ठीक है, आओ जी कैश अकाउंट की तरफ बढ़ चले, कैश अकाउंट की तरफ बढ़ चले। और मैं भूपेश आनंद अपनी होश में 2000 रुपए डेबिट में लिख भी दिया। और अब आ जाइए कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट में, हाँ कमीशन में, कमीशन में बेटे, कमीशन में चेक करो जी, कमीशन को क्या किया है, क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया है। तो कमीशन अकाउंट में आप क्रेडिट में लिखना क्या, 2000। तो बेटे जनरल एंट्री खुद ही बता रही है कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। कुछ मुश्किल है ही नहीं यार, पोस्टिंग तो मजाक है, बच्चों का खेल हो रहा है जैसे। तारीख लिखो, कमीशन की तारीख क्या है, 22 तारीख, 22 जनवरी लिखो, जनवरी 22, जनवरी 22, जनवरी 22। इसकी मोहब्बत किसके साथ है? कैश की मोहब्बत कैश के साथ नहीं हो सकती, उसकी रिलेशनशिप दूसरी पार्टी से होगी, दूसरे वालों से होगी। तो कमीशन दूसरा है, इसलिए मैंने कमीशन का नाम लिख दिया कैश अकाउंट। इसी तरह से कमीशन की मोहब्बत कमीशन से नहीं हो सकती, उसकी मोहब्बत कैश के साथ है, तो मैंने लिख दिया बाय कैश 2000। तिलक लगा दिया, समझ आ चुका है। आगे चल रहे हैं बेटे, बेटे मैं आ गया 25 जनवरी, गुड्स रिटर्न बाय लाला जी। लाला जी ने गुड्स हमें रिटर्न कर दी 1500 रुपए की। हमने लाला जी को उधार में सामान बेचा था और लाला जी ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें पैसे दे देंगे, लेकिन उन्होंने 1500 रुपए की गुड्स ही वापस कर दी। गुड्स किस वजह से हुई? हमने जो सेल्स की थी उसकी रिटर्न आई है। गुड्स बढ़ रही हैं, गुड्स क्यों बढ़ रही हैं, उसका कारण क्या है? सेल्स रिटर्न। तो बेटे गुड्स बढ़ रही हैं, एसेट है, डेबिट करेंगे किसको? सेल्स रिटर्न को। और दूसरी बात, लाला जी ने दिए हैं बेटे, लाला जी ने दिए तो मेरा डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। डेटर्स जब कम होंगे तो मैं लाला जी को क्रेडिट करूंगा। तो बेटे एंट्री क्या हो गई? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाला जी। पहले तो ये देख लो जी, क्या आप सभी को ये समझ आ रहा है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू लाला जी, तब मैं आगे चलूंगा बेटे, नहीं तो मैं आगे नहीं चलना। पहले हरे रंग से कर दिया जी मैंने, तो रंग दे हरा दुपट्टा। बेटे सेल्स रिटर्न टू लाला जी, ये जनरल एंट्री कैसे हुई बता भी दी। वैसे 19 लेक्चर्स दिए बेटे मैंने। अब मुझे दो अकाउंट चाहिए, एक लाला जी का अकाउंट और एक सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट नहीं है मेरे पास, लाला जी का है, तो मैं पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट एक बना दूं। आइए आप सभी आ जाइए, सेल्स रिटर्न एक बना देते। तो यहां लिख रहा हूं सेल्स रिटर्न अकाउंट, आप सभी बनाइए सेल्स रिटर्न अकाउंट।
और लाला जी का अकाउंट बनाए हुए। तो दोबारा से मैं पोस्टिंग में आ गया जगह देखने के लिए। सेल्स रिटर्न तुम कहाँ हो? वो कहती है मैं डेबिट में हूँ, डेबिट कर दो मुझको। अच्छा, तुम्हें डेबिट कर देते हैं, ये लो 1500 रुपये। लाला जी तुम कहाँ हो? वो कहता है जी मैं क्रेडिट में हूँ। लाला जी कहते हैं मैं क्रेडिट में हूँ, क्रेडिट कर दो मुझे। अच्छा, तुम्हें क्रेडिट कर दें, लो तुम्हें क्रेडिट कर देते हैं 1500। लेकिन तुम डेबिट और क्रेडिट कौन से दिन हुए? 25 तारीख को हुए। लो जनवरी 25 लिख देते हैं, लो जनवरी 25 लिख देते हैं। सेल्स रिटर्न में भी लिख दिया और वहां भी लिख दिया। अब मुझे नाम लिखना है, मुझे रिलेशनशिप लिखनी है, मुझे उसकी मोहब्बतें लिखनी है। आप बताओ सेल्स रिटर्न की रिलेशनशिप किसके साथ है? लाला जी के साथ। तो राज तिलक लगा के लिखना लाला जी का नाम, टू लाला जी। सेल्स रिटर्न में मैंने राज तिलक लगाया गुलाब की पत्तियों का, टू लाला जी। लाला जी में गेंदे के फूल की पत्तियों का लगाया बाय सेल्स रिटर्न 1500। लो जी, बस एक दो एंट्रीज रहेगी भाई साहब, खत्म ही हो रहा है, क्वेश्चन ही खत्म होने वाला है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता अच्छा क्वेश्चन खत्म होने वाला है, जाग गया। मैंने कहा आजा बेटे आजा, 28 तारीख में आजा। रिटर्न गुड्स टू मोहनलाल 1000। आपने मोहनलाल से उधार में सामान खरीदा था बहुत दिन पहले, आपने 1000 रुपए का सामान वापस कर दिया। इसका मतलब जो परचेजेस की थी उसकी रिटर्न कर दी। इसका मतलब गुड्स का बैलेंस कम हो रहा है, इसका मतलब गुड्स को क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। और मोहनलाल को अब हम कम, मोहनलाल को हमने गुड्स दे दी, वो हमारा कर्ज था, हमारे क्रेडिटर्स थे, अब उनका बैलेंस भी कम करेंगे, इसका मतलब डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो गई मोहनलाल टू परचेज रिटर्न। पहले तो बताओ एंट्री समझ आ गई? मोहनलाल, मोहनलाल टू 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 परचेज रिटर्न। बेटे पहले एंट्री देख लो, मोहनलाल टू परचेज रिटर्न। मोहनलाल को डेबिट किया हुआ है। बेटे मोहनलाल का ना अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, दोबारा मत बनाना। एक बच्चा कहता सर हमें पता है, लेकिन हमें यह भी पता है कि परचेज रिटर्न अकाउंट नहीं बना हुआ। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मोहनलाल का अकाउंट बना हुआ मत बनाना, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए आइए, मेहरबान 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 कदरदान, परचेज रिटर्न बना दीजिए। खाते मैंने पहले से ही लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, तो कुछ घबराने की बात है ही नहीं। परचेज रिटर्न अकाउंट। आओ जी, मोहनलाल डेबिट में बैठा है, परचेज रिटर्न क्रेडिट में बैठा है। तो मैं मोहनलाल के अकाउंट में जाके पहले 1000 रुपए डेबिट करूंगा। कहाँ हो तुम मोहनलाल, कहाँ हो? मुझे तो मिल ही नहीं रहे। डेबिट करूंगा कितने से? मोहनलाल को कितने से? 1000 से। अमाउंट भी लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मोहनलाल डेबिट प्लेस में बैठा था। अच्छा, और दूसरा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। बेटे परचेज रिटर्न कहाँ बैठी है? बेटे परचेज रिटर्न क्रेडिट में बैठी है। तुम क्रेडिट में बैठी हो? हाँ मैं क्रेडिट में बैठी हूं। लो 1000 रुपए क्रेडिट कर दे। कौन सी तारीख में बैठी थी तुम? 28 तारीख। तो लो जनवरी 28 लिख देते। बेटा इसी तरह से करना है। आओ आओ मोहनलाल, तुम कहां चले गए? तुम कहां चले गए मोहनलाल? जनवरी 28 लिख देते। मोहनलाल तुम्हारी मोहब्बत किसके साथ बनी? मोहनलाल कहता है मेरी मोहब्बत परचेज रिटर्न के साथ है। मैंने लिख दिया मोहनलाल के अकाउंट में टू परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न के अकाउंट में, अब एक बच्चा कहता सर हमें थोड़ा सा और समझ आ रहा है, यहां पर जैसे आपने लिखा ना परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में मैं मोहनलाल लिखूंगा। बिल्कुल ठीक है बेटे, कितनी बढ़िया बात आप बोल रहे हो, मुझे कितनी खुशी मिल रही है। तो आइए, बाय बाय राज तिलक, गेंदे का फूल, गेंदे का फूल बाय मोहनलाल 1000। ठीक है जी। तो मैंने पोस्टिंग कर दी और आखिरी तारीख बची, अब तो कुछ खत्म ही हो गया जी, 28 तारीख तक तो पहुंच गए। 2 ट्रांजैक्शन रहेंगे। जनवरी 30,
कैश रिसीव्ड फ्रॉम लाला जी। लाला जी ने कुछ 1200 रुपए हमें दे दिए, कैश आया, कैश एसेट है, एसेट को डेबिट करेंगे। और लाला जी ने पहले प्रॉमिस किया था, अब वो प्रॉमिस उन्होंने ओबे कर दिया है, तो लाला जी का बैलेंस कम होगा। एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लाला जी, कैश अकाउंट डेबिट टू लाला जी। बेटे लाला जी का अकाउंट भी बना हुआ है और कैश का अकाउंट भी बना हुआ है, मुझे दोबारा से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कैश को डेबिट किया है 1200 से, तो कैश अकाउंट में जब हम जाएंगे तो मैं डेबिट ही कर दूंगा, कैश में डेबिट कर दूंगा, कैश में डेबिट कर दूंगा। बेटे ये रहा कैश, तो मैंने 1200 रुपए से डेबिट कर दिया, अमाउंट पहले लिखा। और लाला जी, लाला जी कहाँ हो, लाला जी कहाँ हो, लाला जी कहाँ हो, कहाँ हो लाला जी, ए लाला जी कहाँ पे हो, क्रेडिट पे बैठे लाला जी। तो 1200 रुपए से क्रेडिट लिख दिया। कौन सी तारीख में बैठे थे लाला जी, 30 तारीख को बैठ गए थे, तो जनवरी 30। और कैश में आ जाइए तो वहां पर भी लिखेंगे जनवरी 30, आराम से बेटे। बेटे कैश की मोहब्बत लाला जी से हो गई, तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट में टू लाला जी, और लाला जी के अकाउंट में लिख दिया बाय कैश। एक बच्चा बहुत खुश हो रहा था, वो कहता सर आखिरी ट्रांजैक्शन रह गई है, और हमें समझ भी आ गया। अच्छी बात है बेटे, बहुत खुशी की बात है, आप खुश तो मैं खुश। लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, परचेज फर्नीचर फ्रॉम लाली, लाला अलग है लाली अलग है, लाली 5000। बेटे मैंने एंट्री पास की, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट है, गुड्स नॉट फॉर सेल है, तो मैं फर्नीचर का अकाउंट ही लिखूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू लाली, टू लाली, टू लाली। इसका मतलब मेरे पास दो अकाउंट होने चाहिए, एक फर्नीचर अकाउंट और एक लाली अकाउंट। ठीक है जी, तो मैं पहले फर्नीचर और लाली अकाउंट बनाऊंगा, मुझे लगता है कि मेरे पास जगह है, तो मैंने यहां लिख दिया जी फर्नीचर अकाउंट लाली, लाली, लाली की लाले की भाई लाली, लाली अकाउंट। बेटे फर्नीचर को डेबिट किया है कितने से, 5000 रुपए से, तो बेटे मैंने सीधा डेबिट में लिख दिया। और लाली को क्रेडिट किया है, देख लो लाली को क्रेडिट किया है, लाली को क्रेडिट किया है। हाँ बेटे एंट्री देख लो, मैंने अमाउंट नहीं लिखा वहां पर सोल्यूशन में, लेकिन तो गलती तो मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन ये देखो फर्नीचर को डेबिट किया और लाली को क्रेडिट किया, तो लाली, लाली को क्रेडिट कर दो, तारीख लिख दो 31 जनवरी, और मोहब्बतें लिख दो। बेटे फर्नीचर की मोहब्बत किसके साथ है, राज तिलक के साथ, टू लाली के साथ, और यहाँ भी राज तिलक गेंदे का फूल, बाय फर्नीचर 5000। बेटे ये मैंने पोस्टिंग कर दी, पर 1 मिनट का काम रह गया बेटे, मुझे पता आप थके हुए, 1-2 मिनट का काम रह गया, मैंने पोस्टिंग कर दी। अब मुझे बैलेंसेस निकालने हैं बेटे, टोटल करना है, यही तो मेरा कारण था, ये इसी वजह से तो जनरल एंट्री से मैं कुछ बता नहीं पाता था, तभी तो लेजर अकाउंट बनाए कि मुझे बैलेंसेस चाहिए कि भाई कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस है। आइए आइए मैं शुरू से चलूंगा और सबसे पहले कैश अकाउंट में आऊंगा। बेटे कैलकुलेटर मेरे पास है, कैश अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे ये डेबिट है, बेटे कैश अकाउंट में ये डेबिट है, ये देखो ये 50,000, ये 5,000, ये 2,000, ये 1200। और बेटे कैश के क्रेडिट में ये 7,000, ये 4,000, ये 2,500। बेटे 4 आइटम्स, 4 ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में डेबिट में, इसका मतलब 4 बार कैश आया और 3 बार कैश गया। बेटे कैश कहां से आया, कैपिटल से आया, सेल से आया, फिर उसके बाद कमीशन से आया, और फिर लाला जी से आया। आराम से देखो 50,000 रुपए कैपिटल से आए, 5,000 रुपए सेल्स की आए, कमीशन 2,000 रुपए की मिली, लाला जी से 1,200 रुपए मैंने आए। अब देखो मैं कितनी जल्दी आंसर दे सकता हूं, क्योंकि मैंने लेजर पोस्टिंग कर दी है, मैंने खाते बना दिए हैं, तो मेरे को 1 सेकंड लगेगा बैलेंस निकालने में। और मेरा कैश कहाँ गया, मैंने परचेजेस की 7,000 रुपए की, मैंने मजदूर को मजदूरी दी 4,000 रुपए की, मैंने सैलरी दी 2,500 रुपए की, तो बेटे इतने पैसे गए
इतने आए तो बैलेंस निकाल सकते हैं या नहीं? अब निकालने का एक तरीका है, मैं बताऊंगा आज, थोड़ा सा बताऊंगा, लेक्चर नंबर 3 में और डिटेल में बताऊंगा। पोस्टिंग को ध्यान टोटल करो, पहले डेबिट साइड का टोटल करो, एक तरफ लिखो बेटे 50,000 जमा 5,000 जमा 2,000 जमा 1,200, बेटे 58,200 आ गया। आप चेक करो 58,200 आ गया बेटे, 58,200। तो मैं अलग से लिख रहा हूं 58,200 बेटे, ये क्या है? डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। आराम से बेटे, अब मैं आ गया दोबारा से कैश अकाउंट में, दोबारा से आ गया और मैं अब दोबारा से ये देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि उसमें कितनी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट साइड में है। 7,000 जमा 4,000 जमा 2,500 बेटा 13,500। तो मैंने क्या किया, मैंने 13,500 क्रेडिट भी लिख दिए। लो जी 13,500 क्रेडिट साइड टोटल ऑफ कैश, ये लिख दिया बेटे डेबिट साइड टोटल। मैंने 58,200 रुपीज डेबिट साइड ऑफ कैश में लिखा, टोटल किया, और क्रेडिट ऑफ कैश में है 13,500। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे, बड़ा क्या है, बड़ा क्या है, 58,200 है या 13,500 है? सर आप कैसी बातें करते हो, 58,200 ही है। ठीक है जी, 58,200 और कितने से बड़ा है ये भी देख लो, कितने 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 से, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना जरा और मुझे बताना कितने से बड़ा है। हाँ सर बता रहे हैं, बताओ बेटे 58,200 माइनस 13,500 बेटे 44,700 से बड़ा, आराम से बेटे 44,700 से बड़ा है, आराम से देख लीजिए। इसका मतलब डेबिट का टोटल 58,200 है, क्रेडिट का टोटल 13,500 है और वो 44,700 से बड़ा है। अब देखो करना कैसे है, 58,200 में कैसे पोस्ट कर रहा हूं, पहले देखो बेटे, आराम से चलना, मैं कोई जल्दी हुई नहीं क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप आराम से समझ लें। लो जी कैश अकाउंट में आ गया मैं। सबसे पहले तो आप क्या करें, टोटल की लाइन डालें जी दोनों तरफ, बिल्कुल सामने सामने डालनी है, बिल्कुल सामने डालनी है। और मैं यहां लिख रहा हूं 58,200 और यहां भी जबरदस्ती, मुझे पता है यहां 58,200 नहीं है, लेकिन मैं दोनों साइड 58,200 और 52,200 लिख रहा हूं। आप आराम से देखें, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, आपकी नजर अगर पड़े तो बहुत ही अच्छी बात है बेटे। 58,200 और 58,200 आराम से बेटे मैंने कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, उसमें जो बड़ा था वो दोनों साइड के टोटल में लिख दिया। अब आप ये बताइए, मैंने क्रेडिट में टोटल लिख तो दिया 58,200, लेकिन मेरे मन में आवाज आ रही है यार ये तो है ही नहीं। कोई बात नहीं बेटे, कितने का डिफरेंस है आपको पता है, आपने डिफरेंस भी निकाला 44,700 का। बेटे मैंने जितने का डिफरेंस है वो यहाँ लिख दिया 44,700। आप मन छोटा ना करें, मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी लिख दिया 44,700। ये लो जी 44,700 मैंने लिख दिया डिफरेंस, और डिफरेंस का नाम मैंने लिखा कि भाई इतने का बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी। सीडी अभी बताऊंगा क्या मतलब है, कैरिड डाउन, कैरी फॉरवर्ड का छोटा नाम है, जैसे जेके साहब, अमिताभ बच्चन का छोटा नाम है जेके साहब। कैरिड डाउन उतना बड़ा नहीं लिखता बेटे। 44,700 रुपए का कैश आज भी आपकी जेब में है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाउ मच इज द कैश बैलेंस, 44,700 rupees is still with you. I can easily calculate with the help of ledger accounts.
नाउ दिस 44,700 बेटे मैं अगले महीने की पहली तारीख को क्या करूंगा, इसको आगे लेके जाऊंगा। जगह नहीं है मेरे को, जगह थोड़ी सी छोड़ के रखनी थी। मैं कैश अकाउंट मान लेते हैं जनवरी में खत्म हो गया ना जी, तो मैं February 1 जब शुरू करूंगा तो यहां पर वो बैलेंस जो पिछली बार का है यहां लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,700। आराम से बेटे, बेटे नो डाउट मेरे पास जगह नहीं है, मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा। आप समझ लीजिए कैश में जो टोटल आया बड़ा मैंने दोनों साइड्स में लिख दिया, जहां नहीं था वहां पे फिर उसका डिफरेंस लिख दिया। उस डिफरेंस को कहा कि ये बैलेंस है, ये मेरे पास कैश पड़ा हुआ है और इसको मैं अगले महीने जब शुरू करूंगा तो इसको उठाऊंगा और लेके जाऊंगा। बेटे फेंकना थोड़ी, आग थोड़ी लगानी है, ये हमारे पास पैसे पड़े पिछले महीने के, फरवरी में लेके जाएंगे। तो जब हम फरवरी में लेके जाएंगे तो उसका नाम डालेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, हमने बैलेंस पीछे से लेकर आए। बेटे कैश टोटल के ऊपर लिखते हैं कैरेट डाउन, टोटल के नीचे लिखते हैं ब्रॉट डाउन, सब लिखा है, आप टेंशन ना लें, अभी मैं लिखवाऊंगा। मैं आगे जी कैपिटल अकाउंट में। अरे कैपिटल अकाउंट में तो एक ही ट्रांजैक्शन है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने दोनों तरफ पहले तो 50,000 और 50,000 का टोटल डाल दिया। अब मुझे पता है कि डेबिट में कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं थी, फिर भी मैंने टोटल लिख दिया 50,000, तो कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 31 तारीख 31 जनवरी। और बेटे ये टोटल ये मैं नेक्स्ट मंथ February 1 में इसको मैं ब्रॉट डाउन करूंगा तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। कैपिटल अकाउंट में एक ही ट्रांजैक्शन थी, टोटल क्रेडिट में ही था, फिर भी मैंने दोनों तरफ लिख दिया। अब डेबिट में था नहीं फिर भी लिख दिया, तो मैंने उसका डिफरेंस लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल के ऊपर कैरिड डाउन आता है, कैरी फॉरवर्ड आता है, सीडी लिखते हैं। और अगले महीने मुझे ये बैलेंस आगे ट्रांसफर करना है। बेटे आप ये बताओ टू बैलेंस ब्रॉट, मैंने जब लिखा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपये लिख दिया। मैं आ गया जी अगले अकाउंटों की तरफ, परचेजेस अकाउंट। अरे हे राम, परचेजेस में भी दो ही ट्रांजैक्शंस हैं, कितनी खुशी की बात है, और वो भी डेबिट में ही है। तो मैंने टोटल किया और टोटल आ गया कितना, 11,500 रुपए। मैंने यहां पर भी जबरदस्ती 11,500 लिख दिए और यहां लिख दिया राज तिलक के साथ बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,500। और फिर इस बैलेंस को मैं February 1 में लेके चल पड़ा, कहा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500। आराम से बेटे, बेटे टोटल के नीचे ब्रॉट डाउन लिखते हैं बीडी, बीडी बीडी पीने वाली बीडी नहीं, बीडी। अभी और खुलासा करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर, पहले अभी आप लेजर पोस्टिंग समझ लीजिए। अरे सेल्स अकाउंट में आ गया, अरे वाह मजे आ गए। सेल्स में भी खाली दो ही एंट्रीज हैं और टोटल है 7,000 का। मैंने यहां भी जबरदस्ती कर दी 7,000 की, और क्योंकि ये झूठ था तो मैंने लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 7,000 रुपए। और February 1 में मैं इसको ले चला कहा, डेबिट साइड की तरफ, मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। आराम से बेटे, बेटे मैंने कहा ना जल्दी है ही नहीं, किस बात की जल्दी करनी है यार, है? आपको समझ नहीं आया तो जल्दी किस बात की करनी है। मोहनलाल, अरे वाह, मोहनलाल का टोटल अगर आप देखें तो 4500 और 4500 बड़ा है तो मैंने दोनों तरफ 4500 लिख दिया और यहां लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन। बेटे टोटल के ऊपर तो कैरी डाउन लिखते हैं, मेरी गलती है, मैंने क्यों गलत बोला। 3,500 क्या मतलब क्या आ रहा है बेटे, इनका मतलब समझ क्या आ रहा है अभी देख लेते हैं। पहले इसको February 1 में ट्रांसफर कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटे मैंने लिख भी दिया 35,
इसका मतलब मैंने मोहनलाल से जो सामान खरीदा था 4,500 का, उसमें से मैंने 1,000 का सामान उसको वापस कर दिया और 3,500 रुपए का अभी भी कर्ज निकलता है जो मुझे उसे देना है। समझ आ गई? अब जैसे सेल्स अकाउंट है, मैंने टोटल कुल मिलाकर जनवरी में 7,000 रुपए की गुड्स को बेचा, ये पता चल रहा है मुझे बेटे बैलेंस है। मैंने जनवरी के महीने में 11,500 रुपए का गुड्स खरीदा। देखो लेजर अकाउंट बनाने से आपको ये बेनिफिट पता चल रहा है कि मैं झटपट उन चीजों को देख पा रहा हूं। आप समझ रहे हैं? सेल्स। आइए अगला अकाउंट देखते हैं। लाला जी 2700 बड़ा है तो मैं दोनों तरफ पहले 2700 लिखूंगा और फिर जबरदस्ती क्योंकि 2700 लिखा है तो नया लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 700 और मैं इसको इसको अगले महीने ट्रांसफर करूंगा और यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 700। इसका मतलब 700 रुपए मुझे 700 रुपए मुझे लेने हैं, आराम से दे लीजिए। वेजेस में आ गया जी, वेजेस में, और वेजेस में एक ही एंट्री है तो ये तो बहुत झटपट हो जाएगी। 4,000 का टोटल है, दोनों तरफ मैंने 4,000 लिख दिए और यहाँ झूठ था इसलिए यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,000 और अगले महीने फरवरी 1 में मैं इसको लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। सैलरी अकाउंट बेटे एक एक ऐसे जल्दी जल्दी हो रहा है, वैसे जल्दी है नहीं हमारे को। सैलरी बेटे 2,500 और 2,500 टोटल बड़ा था 2,500। यहाँ जबरदस्ती की तो यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,500 और फरवरी 1 को ट्रांसफर कर दीजिए डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500। आराम से। अब मैं आ गया जी कमीशन में। कमीशन में जगह नहीं है लेकिन मेरे को जगह की जरूरत भी नहीं है। 2,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन 2,000 और अगले महीने इसको फरवरी 1 में ट्रांसफर कर देंगे। आइए जी देखिए कितनी जल्दी मेरे से सारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। सेल्स रिटर्न दोनों तरफ 1,500 यहाँ जबरदस्ती की तो यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,500 और इसको हम पोस्ट कर देंगे। परचेज रिटर्न बेटे 1,000 एक ही ट्रांजैक्शन है। 1,000 जबरदस्ती की टू बैलेंस कैरी डाउन 1,000 और बेटे यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000। फर्नीचर बेटे फर्नीचर का टोटल अगर आप देखें तो 5,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,000 बेटे ट्रांसफर कर दीजिए फरवरी 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। लाला लाली लाली ए लाली तेरा बैलेंस का टोटल 5 है लाली। टू बैलेंस कैरी डाउन 5,000 और नेक्स्ट फरवरी 1 में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 5,000। बेटे एक एक ट्रांजैक्शन थी ना इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। अब आपको जो भी बातें मैंने बताई है आप एक बार लिख लें। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके मन में आ सकते हैं भाई ये क्या पॉइंट्स है, कैसे किया, मास्टर बोलता तो गया। तो बेटे ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं जो मैंने अभी लिखे हैं। प्लीज बड़ी मेहनत से बनाए बेटे। हेडिंग लिखो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स। अब समझ आएंगे। पहले लिखवाता ना तो समझ नहीं आता क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया था। फर्स्ट, ऑल अकाउंट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, ये बात हमें सीख ली।
सारे अकाउंट इंडिपेंडेंट होते हैं, जर्नल एंट्रीज साथ साथ चलती हैं क्योंकि एक पे डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं, अकाउंट अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। कैश अकाउंट मींस ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, नो ड्रॉइंग ट्रांजैक्शन, नथिंग। ठीक है जी। सेकेंड, अ सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच अकाउंट। आपने देखा हमने जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास की, अगर उसमें कोई नया अकाउंट आ रहा था तो हम उसका अकाउंट ओपन करते थे, कैश को नहीं किया क्योंकि कैश तो था ही, इसलिए हर अकाउंट के लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा, हर आइटम के लिए सेपरेट बनेगा बेटे। जैसे कैश का अलग बनाया, वेजेस का अलग बनाया, रामलाल, मोहनलाल, लाला जी, इवन लाली जी का अकाउंट लाला जी के साथ नहीं बनाया, हर किसी का अकाउंट अलग अलग बनेगा बेटे। पॉइंट 3, फर्स्टली जर्नल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड। बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस में बताया है कि पहले जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है, देन पोस्टिंग इन लेजर। बेटे फिर हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं और तभी हम उसके बैलेंसेस निकाल सकते हैं। आइए, फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये हमने कर लिया। वैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं एक जर्नल एंट्री है, रामलाल ने 50,000 रुपए दिए, जो हमने इस क्वेश्चन की पहली एंट्री की। तो इसमें दो अकाउंट है, एक कैश और एक कैपिटल। तो कैश अकाउंट अलग बनेगा, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, और कैश को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश डेबिट प्लेस में है और कैपिटल क्रेडिट में है। तो बेटे हमने ये ऑलरेडी कर लिया है, ये मेरी मोहब्बत है कि मैंने इन बातों को भी लिख दिया। आप पॉज करके लिख सकते हैं, मैं आगे चलता जा रहा हूं, आप पॉज कीजिए वीडियो को और लिख सकते हैं। इन जर्नल एंट्री वी हैव टू सी द प्लेस ऑफ कैश, या इस एंट्री में, बाकी तो हर किसी की प्लेस देखनी पड़ेगी, whether cash is debited or cash is credited. Now cash is sitting in the debit side. बेटे आप पॉज करके लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। So cash will be, we will post cash in the debit side of cash account. 7 point, 6 point. As a rule, always transfer the amount and not the name. पहले अमाउंट लिखना है, डेट और इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स बाद में लिखनी है। Now in cash account 50,000 to capital. After posting the amount in debit side of cash account, find out the second accounting term. बेटे उस इक्वेशन में, उस जनरल एंट्री में सेकंड टर्म है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? नाउ कैपिटल इज सिटिंग इन द क्रेडिट साइड। बेटे कैपिटल जो है क्रेडिट साइड में बैठी है। सो पोस्ट ₹50,000 as amount in credit side of capital account. Again, as a rule, do not write anything under particulars. बेटा आप पॉज करके लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इसलिए हल्का सा फॉरवर्ड चल रहा हूं। वी विल राइट द नेम अंडर पर्टिकुलर्स, द नेम ऑफ दैट अकाउंट विद whom it is related. ठीक है जी। आइए, while passing journal entry cash account debit to this, cash is related with capital. बिल्कुल बढ़िया, capital is related with cash. So in about journal entry, so in cash account we will write the name of capital, and in capital account we will write the name of कैश। कितनी मेहनत की होगी आप सोच भी नहीं सकते बेटे। आप किसी भी यूट्यूब के लेक्चर को देखो तो सही और मेरे से कंपेयर तो करो यार, फिर पता चलेगा दूध दूध और पानी पानी। आ जाओ 5 स्टार लिखो, बड़ी प्यारी बात है। In cash account we will not write the name of the cash in particulars column because an account does not relate with own account। बता चुका। In account, any name in the debit will be posted by using prefix Raj Tilak। बताया था Raj Tilak, Raj Tilak गुलाब की पत्तियों का। और क्रेडिट साइड में क्या करते हैं? राज तिलक गेंदे के फूल, गेंदे गेंदे, हाँ गेंदे का फूल, उसका राज तिलक। बाय बेटे 12th पॉइंट है, स्टेप्स टू बी फॉलोड इन लेजर पोस्टिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है? ये देखना है डेबिट और क्रेडिट क्या हुआ है, फिर अमाउंट लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर डेट लिखनी है, फिर प्रीफिक्स लिखना है, और फिर उसकी रिलेशनशिप लिखनी है, किसके साथ है, क्योंकि उसका नाम कभी उसमें नहीं आता। अब 13th 14th एक बार आप लिख लो, इस क्वेश्चन में इनका यूज नहीं आया, तो मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा अगले क्लास में तो उसके बारे में बताऊंगा। अभी लिख लीजिए, इन कंबाइंड जर्नल एंट्री फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशनशिप, ये भी देखेंगे। 14th, relationship is not with the same category, only one account can be related with opposite category। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा खत्म ही नहीं हो रहा। बेटे आप पॉज करके लिख सकते हो, लिखने जरूरी है। आपको जिंदगी में कभी लेजर में दिक्कत नहीं आएगी अगर ये लिख लिया तो। आफ्टर पोस्टिंग ऑल जर्नल एंट्रीज इन द लेजर अकाउंट, कैलकुलेट द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हमने कैश का निकाला था,
एंड देन कैलकुलेट द डिफरेंस, फिर हमने डिफरेंस निकाला था, ठीक है जी। द नेम ऑफ द बैलेंस विल बी, बेटे जो जितना भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने जबरदस्ती से टोटल कर दिया है, जो डिफरेंस आएगा उसको कैरेट डाउन लिखेंगे, और कैरेट डाउन मींस वी विल कंटिन्यू डाउन द बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जनवरी का हमने फरवरी में ट्रांसफर किया था, तो जनवरी का फरवरी में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है जी। ब्रॉट डाउन मींस ब्रॉट डाउन, ये बात भी बताइए आपको। आइए आइए, मेहरबान कदरदान, मैंने बड़ी मेहनत से आपको आज लेजर पोस्टिंग बताई है, उम्मीद है समझ आई होगी। बेटे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमन आल्सो परफेक्ट। मिलते हैं बेटे अभी लेक्चर 3-4, मैंने 2-3 लेक्चर्स और लेने हैं लेजर पोस्टिंग के, और उसी के साथ ट्रायल बैलेंस भी समझाऊंगा। तो आने वाले 2-3 लेक्चर्स बड़े प्रीशियस हैं बेटे। आपके जनरल एंट्री 19 लेक्चर में हो गई, लेजर और ट्रायल बैलेंस और 2-3 लेक्चर्स लूंगा, कंप्लीट हो जाएगा बेटे। छोड़ना मत, हिम्मत मत हारना, करते रहना, और बेटे उसी को सक्सेस मिलती है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।